अज़ारियात ना पहले ही लफ्ज़ वज़ारियात कनू हिंदा ना किता गए। मुराद ये है कि वो सूरा जैदी शुरुआत लफ्ज़ ज़ारियात कनू थींदी है। ज़माना नज़ूल मज़ामीन ते अंदाज़े बयान कनू ये साफ पता लगदे कि ये सूरा उस ज़माने दे विच नाज़िल थई है जिहड़े वेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत दा मुकाबला तकज़ीब ते इस्तहज़ा ते कूड़े इल्ज़ामात दे नाल ॾाढे ज़ोरो शोर नाल थींदा पिया। लेकिन अॼां ज़ुल्म ते तशद्दुद दी उखली चलण अॼां शुरू ना थई हई। इत वास्ते ये भी उन दौर दी नाज़िल शुदा मालूम थींदी है जहिड़े वे सूरा काफ नाज़िल थई है। मौजू ते मबाहिस हिंदा वड्डा हिस्सा आखिरत दे मौजू ते आखिर दे विच तौहीद दी दावत पेश की गई है। हिंदे नाल लोगों को ही गाल दे उत्ते भी तंबीह की गई है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम दी गाल ना मनण ते अपने जाहिलाना तसव्वुरात दे उत्ते जिद करन खुद उन्हें कौमें किते तबाह कुन निखते जिन्हें ये तरीका इख्तियार किते। आखिरत दी जेरी गाल इन सूरत दे छोटे छोटे लेकिन ॾाढे पुरमानी जुमलें दे विच अदा की गई है वो ये है कि इंसानी जिंदगी दे माल ते अंजाम दे बारे विच लोगों दे मुख्तलिफ ते मुतजाद अकीदे खुद इन गाल दा सीधा सोहना सबूत हैं कि इन्हें दे विचों कोई अकीदा भी इल्म दी बुनियाद ते काई नहीं बल्कि हर एक ने कयासात ते ख्यालात लड़ाते आपूं जरा नज़रिया बढ़ा किते बस वो नज़रिए को अपना अकीदा बनाते बहते। कहीं समझे कि ज़िंदगी बाद मौत ना हो से, कहीं को मनिए तो तनासब की शक्ल मनिए, कहीं आखिरत दी ज़िंदगी को ते जजा सज़ा को ते आमाल दी बदले को अगर मनिए तो हूँ कन बचन किते तरह तरह के अकीदे घड़ गिदन ते तरह तरह के सिफारशी बढ़ा गिदन। इतने वड्डे ते अहम मसले दे उत्ते जिंदे बारे बंदे दी राय गलत थी वने उनकी पूरी हयाती को गलत करते रख देंदे ते हमेशा हमेशा किते होंदे मुस्तकबिल को बर्बाद कर सकेंदे। इल्म दे बगैर सिर्फ कयासात ते कोई अकीदा बड़ा गिनन एक तबाह कुन गाल है जिन्हें मानिए हैं कि बंदा एक बहुत बड़ी गलत फहमी दे विच मुब्तला रहते सारी हयाती जाहिलाना गफलत दे विच लंघा देवे ते मरण दे बाद अचानक इंजी सूरत हाल नाल उनदा वास्ता पवे जिंदे किते हूँ असल कोई तैयारी ना की है। इंजे मसले के बारे सही राय कायम करन दा बस एको रस्ता है वो ये है कि इंसान को आखरत के बारे जरा इल्म अल्लाह की तरफों होंदा नबी देंदा पे उनके उत्ते वो संजीदगी दे नाल गौर करे ते ज़मीनो आसमान दे निज़ाम ते खुद अपने वजूद ते दीद मारते खुले अखीं कनू देखे कि क्या ऊँ इल्म दे सही होने की शहादत हर पासे मौजूद कहीं नहीं। इस सिलसिले दे विच हवा ते बारिश के इंतज़ाम को ज़मीन की साख्त ते उनकी मखलूकात को खुद अपने नफ्स को ते आसमान की तखलीक को ते दुनिया के तमाम अशिया को जोटे की शक्ल पढ़ाए वजन को आखरत की शहादत के तौर पर पेश किया गया ते इंसानी तारीख कनू मिसालां दे ते दस्या गया कि सल्तनत कायनात का मिजाज किमें एक कानून मकाफात का मुलतफी नज़र दा पे। इन बाद ढाडे मुख्तसर अंदाज दे विच तौहीद की दावत देंदे हुए दसाया गया कि तुहाडे खालिक ने तुहां को दूजे की बंदगी किते कहे ना बल्कि अपनी बंदगी किते पैदा किते वो तुहाडे घड़े हुए माबूदे वांगो कहीं नहीं जेरे हथों तुसां कनू रिज़्क गिनदे ते तुहाडी मदद दे बगैर जिन्हें दी खुदाई नहीं चल सकती। वो इंजा माबूद है जरा सारे को रिज़्क देंदे जरा कहीं कनू रिज़्क गिनण दा मुताज कहीं नहीं ते हुंदी खुदाई खुद हुंदे अपने बलबूते ते चलती पई है। इस सिलसिले दे विच ये भी दस्या गया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम दा मुकाबला जदों भी किया गया वो कहीं अकल की बुनियाद नहीं बल्कि कहीं जिद हटधर्मी ते जाहिलाना गरूर की बुनियाद पर किया गया जी अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल बरती वेंदी पई है। तो हिंदी मुहर्रिक सरकशी के अलावा भी कुछ है कहीं उला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई गई है कि इन्हें सरकशियां वाले पास इल्तफात सलूक ना करो तो अपनी दावत और तस्कीर का काम की रह वनो। ये दावत चाहे इन्हें लोगों किते फ़ायदेमंद ना होवे लेकिन ईमान के नामण वाले किते ज़रूर फ़ायदेमंद है। रह गए वो जालिम जरे अपने जिद ते अड़े रह वजन तो उन्हें कनू पहले ही तरीके ते टुरण वाले अपने हिस्से का अजाब पा चुके हैं तो इन्हें दे हिस्से का अजाब तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कसम है उन्हें हवाई दी जिहड़ियां धूड़ उड़ावन वालियां हैं वला पानी नूं लड्डे हुए जोड़ उठावन वालियां हैं वला सुबक रफ्तारी दे नाल टुरन वालियां हैं वला एक वड्डे कम मीह दी तकसीम करन वालियां हैं। हक ये है जिहड़ी शायद तुहाको खौफ दिवाया वेंदा पे वो सच्ची है ते जज़ाए अमाल ज़रूर पेश आवनी है।
बादल उठावन वाले ई अमर ते सवारे मुफसरीन दा इतफाक है कि ज़ारियात कन मुराद परागंदा करण वाली ते धूड़ मिट्टी उड़ावन वालियां हवाइयां ते अलहामिला ते विकरन जड़ू भारी बार चावन वालियां कन मुराद ओ हवाइयां जड़ियां समंदरें कनू लखां करोड़ां गैलन पानी दे बुखारात चाहते उड़ पमदियां। यह तफसीर हज़रत उमर, हज़रत अली, अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ते मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी, कतादा ते सुद्दी वगैरह हजरात कन मंकूल है। मीं दी वंड करन वाले इन्हें आयात दी तफसीर दे विच मुफसरीन दे दरमियान इख्तलाफ है। एक कट ने गाल को तरजीह दी है या ये मफहूम गिनन जायज़ समझे कि इन्हें डोइयां कन मुराद भी हवाइयां जड़ू ये हवाई वला इन्हें जोड़े को चात उड़जन ते वला और रूए ज़मीन दे मुख्तलिफ हिस्सें दे विच फैलते अल्लाह ताला दे हुक्म दे मुताबिक जितना हुक्म होंदे पानी को वंड देंदे। दूजे ग्रोह ने सुबुक रफ्तार ते नाल टुरन वालियां कनू मुराद बेड़ियां गितन ते अल मुकस्सिमा ते अमरन कनू मुराद वो फरिश्ते गितन जेरे अल्लाह ताला दे हुक्म दे मुताबिक होंदे मखलूकात दे विच उन्हें दे नसीब दे चीज़ां वंडेंदे। एक रिवायत दी रूह कनू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें दोहियां फ़िक्रें दा ये मतलब बयान करते फरमाए कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनू ना सुनिया होंदा तब मैं इनको बयान ना करेंदा। ही बुनियाद ते अल्लामा आलूसी ख्याल का इजहार करें कि ही दे सिवा इन्हें फ़िक्रें दा को ब्या मतलब गिनन जायज़ कहनी ते जिन्हें लोगों को दूजा मफहूम गिदे उन्हें बेजा जसारत की है। लेकिन हाफिज़ इब्न कसीर आदन कि ई रिवायत दी सनद ज़ईफ़ है ते ही दी बुनियाद ते कतईयत दे नाल ये नहीं आख्या बन सकदा कि फिल वाक़े हजूर ही ने इन्हें फ़िक्रें दी तफसीर फरमाई है। ही दे विच कोई शक है नहीं ते कि सहाबा ते ताबीन दी एक बड़ी जमात कनू यह तफसीर मनकूल है। लेकिन मुफसरीन दी एक अच्छी खासी जमात ने पहली तफसीर भी बयान की है ते सिलसिला कलाम दे नाल हो ज़्यादा मुनासबत रखें दी है। शाह रफ़ीउद्दीन साहब, शाह अब्दुल कादिर साहब ते मौलाना महमूद अल हसन साहब ने भी अपने तर्जुमे दे विच पहला मफहूम कीते खौफ दिवाया वेंदा पे असल दे विच लफ्ज़ तुअदून इस्तेमाल किया गया। अगर ये वाद कनू होवे तो इहदा मतलब ये है कि जिहड़ी शै दा तुहाडे नाल वादा किया वेंदा पे ते वईद कनू होवे तो इहदा मतलब ये होसे कि जिहड़ी शै कनू तुहाकू डरावा दिता वेंदा पे। ज़ुबान दे लिहाज कनू दोहियां मतलब हिक्को जाए ठीक है, लेकिन मौका महल दे नाल दूजा मफहूम ज़्यादा रलदे। उहदी वजह यह है कि मुखातिब वो लोग हैं जिहड़े शिरक फिस्क फजूर दे विच गर्क हन ते ये गाल मनण किते तैयार ना हन कि किदें उन्हें को मुहासबे ते जज़ाए अमाल नाल साबका पेश आवन पावन वाला है। इत वास्ते असां तुअदून को वादे की बजाय वईद दे मानी कीते से ज़रूर पेश आनी है। ये वो गाल जिंदे उत्ते कसम चाती गई है। इनका मकसद ये है कि जेरे बेनज़ीर नज़म ते बाकायदगी दे नाल बारिश का निज़ाम चलदा पे ते जेरियां हिकमतां ते मसलहतां ही दे विच सरीह तौर ते कार फरमाएन वो ही गाल ते शाहिदन गवाह हैं कि ये दुनिया को बेमकसद बेमानी खिडौना कहीं नहीं जिंदे विच लखां करोड़ां सालें कनू बस इवें खाम खादी खेल पे खिड़ी होवे, बल्कि असल दे विच कमाल दर्जे दा हकीमाना निज़ाम है जिंदे विच हर काम कहीं मसलहत कहीं मकसद किते थींदा पे। ही निज़ाम दे विच एक कहीं तरीके भी मुमकिन कहीं नहीं कि इतना इन जाते इंसान जहीं एक मखलूक को अकल शऊर इख्तियारात देते हुंदे विच नेकी ते बदी दी अखलाकी हिस्स पैदा करते ते हूँ को हर तरह दे चंगे ते गंदे कम्मे दे मौके देते ज़मीन दे विच बदमाशी करन किते महज खेड दे तौर ते छोड़ दिता वने ते हूँ को किदें ही ना पुछा वने कि दिलो दिमाग अकल ते जिस्म दे जरा कुवतां मैं को दिता गया हम दुनिया दे विच काम करन ते जेरे वसी ज़राए उनदे हवाले किते गए हैं ते खुदा दे मखलूकात दे उत्ते बेशुमार तसरुफ जेरे हूँ को दिते गए हैं उन्हें को वो किवें काम लाते जेरे निज़ाम कायनात दे विच हर शै बा मकसद है तो पिछे वाला ही एक इंसान जहीं अजीम मखलूक की तख्लीक किवें बेमकसद थी सकती है जेरे निज़ाम दे विच हर शै हिकमत दे उत्ते चलदी पई है हूँ दे विच कल्ले इंसान की एक तख्लीक किवें अबस ते फजूल थी सकती है। मखलूकात दियां जेरियां अकसाम अक्ल ते शऊर नहीं रखिंदियां उन्हें दी तख्लीक दा मकसद ही आलम तबी दे विच मुकम्मल थी दे। इत वास्ते अगर वो अपनी मुद्दत उम्र ख़त्म थी वञण दे बाद ज़ायो कर दित्यां वञन तो ये ऐन माकूल गाल है। उनकी वजह यह है कि उन्हें को कोई इख्तियार ही ना दिते गए हैं कि उन्हें को कोई शै पुछी वने, लेकिन अकलो शऊर ते इख्तियारात रखण वाली मखलूक
जिंदे अफाल महज आलम तबीयत ताणी महदूद कहीं नहीं, बल्कि उन्हें दी कुछ अखलाकी नोयत भी है। तो जिंदे अखलाकी नताइज पैदा करने का सिलसिला महज जिंदगी के मुकण नाल नहीं मुक वेंदा, बल्कि मरण के बाद भी उनके अखलाकी नतीजे निकलते रह वेंदे। हूँ को भला पिछे किवें हुंदी मुद्दत हयात मुक वञण के बाद हैवानात ते नबातात वांगू ज़ायो किता वन सकदे। हूँ तो अपने इख्तियारात ते इरादे दे नाल जिहड़ी नेकी ते जिहड़ी बदी कीती है, हूँ दी हूँ को जज़ा ठीक ठीक इंसाफ के हक के उत्ते मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हूँ मसलियात का बुनियादी तकाजा है जिंदे तहत हूँ को एक जी इख्तियार मखलूक बनाया गया। हूँ को मुहासबा ना होए, उनके अखलाकी आमाल के उत्ते कोई जज़ा सज़ा ना होए, तो हूँ को भी अगर बेअख्तियारात मखलूक वांगू तबई उमर दे मुकण ते ज़ाय कर दिता वञे तो पिछे लामाल उनकी तखलीक सरासर अबस हो से ते एक हकीम को फेल अबस की तवक्को नहीं की बन सकती। हिंदे अलावा आखरत दे वकू दे उत्ते इन्हें चार मज़ाहिर की कसम चावण की एक बी वजह भी है। मुनकरी ने आखरत जिहड़ी वजह कनू जिंदगी के बाद ई तबई हयाती के बाद आखरत की हयाती को नामुमकिन समझदन, वो ये है कि जिहड़े असां मर ते धूड़ मिट्टी थी वेसूं ते जिहड़े साडा ज़रा ज़रा ज़मीन दे विच खिंड वेसे, तो पिछे ये किवें मुमकिन है कि सारे ज़रे भला कट्ठे थी वञन ते साकू भला बड़ा ते खड़ा कर दिता वञे। ई शुबे की गलती उन्हें चारे मज़ाहिर कायनात ते गौर करन नाल आपो आप दूर थी वेंदी है, जिन्हें को इतां आखरत दे किते दलील दे तौर ते पेश किया गया। सिज दियां लहरां उन्हें सारे पानी दे ढोरियां ते असरअंदाज थींदियन, जिन्हें ताणी उन्हें दी गर्मी पुजदी है। इन कनू पानी दे द्रेह निके निके त्रेड़े पानी अच उड़ वेंदन ते वो अपनी शक्ल दे विच भला बाकी नहीं रहते, लेकिन वो भाप बन वेंदन। भला जेरे वेले अल्लाह दा हुक्म थींदे भला इहा दखण उन्हें छोटे छोटे ना नजरन वाले त्रेड़ियों को कट्ठा करें दिए चा तो उन्हें को झुड़ दी शक्ल घिन आती है। भला इन्हें बादलें को गिनते ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों तई फैल वेंदी है तो खुदा की तरफों जरा वेला पहले तयशुदा हा उनके मुताबिक उन्हें त्रेड़ियों को भला ज़मीन ताणी पुजा देंदी है। ये नज़ारा जरा हर दूजे दी इंसान अपने अखी नाल देखदे ई गाल की गवाही देंदे कि मोए होए जिसम दे टोटे भी अल्लाह ताला दे एक इशारे नाल भला कट्ठे थी सकदे ते उन्हें इंसाने को हूँ शक्ल दे विच भला खड़ा किता बन सकदे जिंदे विच वो पहले हन। हुण ये निके निके टोटे चाहे हवा दे विच होवन, चाहे ज़मीन दे विच होवन या पानी विच, रहंदे ही हदूद दे विच ही हैं। जिहड़ा खुदा पानी को हवा दे विच खिंडर वञण दे बाद भला हूँ पानी को कट्ठा करेंदे चा ते भला हूँ को मींह दी शक्ल च वसा देंदे, उहदे किते इंसानी अजसाम को हवा पानी मिट्टी दे विचों कढ के घिन आवन ते भला उन्हें दे पुरानी शक्लें दे विच कट्ठा कर देवन, आखिर किवें औखा थी सकदे। कसम है मुतफर्रिक शक्लें वाले आसमान दी आखरत दे बारे तुआरी गाल हिक बे कनू जानजे उनकनू उहो बरगश्ता थींदे जिहड़ा हक कनू फिरिया होया है। मुतफर्रिक शक्लें वाले आसमान दी असल दे विच लफ्ज़ ज़ातुल हुबुक के इस्तेमाल थे। हुबुक दाग को भी आदन ते उन्हें छोलियों को भी आदन जिहड़ा रेत दे उत्ते पैदा थी वञन पानी दे चलण नाल या खड़े पानी दे विच पानी दे तल ते छोटे छोटे उच्चे जिके टिब्बे होंदन जिहड़े उन्हें को भी आदन ते विंगरे वाले विच जिहड़ियां लिटां बन वेंदियन उन्हें को भी आख्या वेंदे। या तो आसमान को हुबुक वाला ही लिहाज कनू फरमाया गया कि आसमान ते अक्सर तरह तरह की शक्लें वाले बादल छाए रह वेंदन जिन्हें दे विच हवा दे असर कनू भला भला तब्दीली आमदी रह वेंदी है ते किथे ना तो कोई शक्ल आप कायम रहंदी है ते ना हुंदी शक्ल कहीं भी शय दे नाल मिलदी है। यह तो वास्ते फरमाया गया कि रात दे वेले जिहड़े आसमान ते तारे खिंडे हुए होंदे तां बंदा देख देख उन्हें ते ढेर सारियां शक्लां हैं ते एक शक्ल कहीं दूजी शक्ल नाल नहीं रलदी। तुहारी गाल एक बेकन मांझे
इत्थां मुख्तलिफ शक्लें वाले आसमान की कसम तशबीह के तौर पर चाती गई है। जिवें जिवें आसमान के बादलें ते तारें के झुंडें की शक्ल अंजे तो उन्हें दे कोई मुताबकत कह नहीं, इवें ही तुसां आखरत के बारे किस्म किस्म दी गालीं करदे पियो ते हर एक की गाल बेकन अंजे। कोई आदे कि ये दुनिया अजली ते अबदी है ते कोई क़यामत नहीं आ सकती। कोई आदे कि ये निज़ाम हादिस है कि एक वेले वंजते ख़त्म भी थी सकदे ते इंसान समय जेरी चीज़ भी फना थी गई फला हुंदा वल्लण मुमकिन कहीं नहीं। कोई ये आदे को मुमकिन समझते लेकिन वो ये आदे कि इंसान अपने गुनाहें की सज़ा भोगण किते वला वला ही दुनिया दे विच पैदा थींदा रह वेंदे। वो जन्नत ते दोज़ख दा भी कायल है लेकिन उनका दावा यह है कि इंसान दोज़ख दे विच वंज ते भी सज़ा भुगेंदे ते ही दुनिया दे विच भी फल ते सज़ा भुगेंदा रह वेंदे। कोई आदे कि दुनिया की हयाती आप एक अजाब है जेरे वेले ताणी इंसान की नफ्स को मादी चीज़ें दे नाल लगाओ बाकी रह वेंदे, उन वेले ताणी वो दुनिया दे विच मर मर ते भला जींदा रह वेंदे ते उनकी हकीकी निजात जड़ों निर्वाण ये है कि वह फना थी वने। कोई आखरत जन्नत ते जहन्नम दा कायल है मगर आदे कि खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को सलीब दे उत्ते सज़ा दे ते इंसान दे अजली गुनाह दा कफ़ारा अदा कर दिते ते हूँ पुत्र ते ईमान के ना ते बंदा अपने बुरे अमाल बद दे नताइज कनु बच वैसे। दूजे आखरत जजा सज़ा हर शय को मन ते इंजे बुजुर्ग को अपना शफात करन वाला मन गिन दिन जेरे अल्लाह दे इंजे प्यारे या अल्लाह कने इंजा जोर रखें दिन कि जेरा उन्हें दा दामन गिरफ्ता होवे वो दुनिया दे विच हर शय करन दे बावजूद भी सज़ा कनु बच सकदे। भला इन्हें बुजुर्ग हस्तियां दी मनण वाले विच भी आपस के अंदर इतफाक कहीं नहीं बल्कि हर एक कठ ने अपने अंज अंज शफी बढ़ाए हुए हैं। ये इख्तलाफ अकवाल खुद ही ई गाल दा सबूत है कि वही ते रिसालत कनु बेनियाज थी ते इंसान ने जेरे भी ही दुनिया के बारे कोई राय कायम की है वो इल्म के बगैर कायम की है। न तो अगर इंसान कने वाकई बराह रास्त इल्म का कोई जरिया होंदा तो इतने मुख्तलिफ ते मुतजाद अकीदे पैदा ना होंदे जेरा हक कनु फिरिया हो जाए। जेरा असल फिक्रा इस्तेमाल थे उनदे विच अनहो इस्तेमाल किया गया। इत्थां अनहो दी ज़मीर ते दो मरजे थी सकदे, एक ते जज़ाए अमाल दूजा कौल मुख्तलिफ। पहली सूरत दे विच ही इरशाद दा मतलब ये है कि जज़ाए अमाल को तो ज़रूर पेश आने तो तुसां लोग उनके बारे तरह तरह के मुख्तलिफ अकीदे रखें दो लेकिन उनको मनण कनु वो शख्स बरकश्ता थींदे जेरा हक कनु फिरिया होए। दूजी सूरत दे विच मतलब यह है कि मुख्तलिफ अकवाल कनु वो शख्स गुमराह थींदे जेरा असल दे विच हक कनु बरगश्ता है। मरीजन कयासो गुमान नाल हुक्म लावन वाले जेरे जहालत दे विच गर्क ते गफलत दे विच मदहोशन कुछ दिन आखिर वो रोज़े जजा कदूं औसे वो हूँ औसे जेरे ये लोग भाते तपाए वेसन हुक्म लावन वाले। इन्हें अल्फाज दे विच कुरान मजीद इंसान को एक ढाडी अहम हकीकत दे उत्ते तंबीह करेंदा पे। कयासो गुमान की बुनियाद ते कोई अंदाज़ा करन या तखमीना लावन दुनियावी जिंदगी के छोटे छोटे मामलात दे विच कहीं हद ताणी तो चल सकदे लेकिन वो इल्म दा कायम मकाम नहीं थी सकता। लेकिन इतना बड़ा बुनियादी मसला कि असां अपनी ज़िंदगी के बारे कहीं दे जवाब दे हूँ या कहना तो अगर हूँ तो किंदे सामने हूँ किंजे वेले तो क्या जवाबदही साकू करनी पौसे तो हूँ जवाबदही दे विच कामयाबी ते नाकामी के क्या नताइज निकल सन। ये इंजा मसला कहनी कि बंदा अपने कयासो गुमान के मुताबिक कोई राय कायम कर गिने ते भला ही जुए दे उत्ते अपना सारी जिंदगी का सरमाया ला देवे। इस वास्ते कि अगर ये अंदाज़ा गलत निकता तो हिंदा मतलब ये उसे कि बंदे अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिते। इनकनू इलावा ये मसला थजू नए मसाइल दे विचों है ही कहना जिन्हें दे बारे बंदा सिर्फ कयास जन्नो तखमीन दे नाल कोई सही राय कायम कर सकता होवे क्योंकि ये कयास उन्हें अमूर दे विच चल सकते जेरे जिन्हें को बंदा महसूस कर सकता होवे। ये मसला इंज है जे को कोई भी महसूस नहीं कर सकता लिहाजा ये गाल मुमकिन ही कहनी कि हिंदे बारे दे विच कोई
कयासी अंदाज़ा ठीक थी सके। हुण रह गया ये सवाल कि इन्हें मावराए हिस चीज़ें दे बारे च इंसान को सही राय कायम करन दा पिछे क्या तरीका ते दग रह वेंदे। ते हिंदे जवाब कुरान मजीद दे विच ते एह दिता गए कि खुद ही सूरा कनवी हो जवाब निकल दे कि इंसान खुद बराह रास्त हकीकत ताईं नहीं पहुँच सकता। हकीकत दा इल्म अल्लाह ताला अपने नबी दे जरिए नाल लेंदे ते हूँ इल्म दी सेहत दे मुतालिक बंदा अपना इत्मीनान ई जरिए कनू कर सकदे कि बंदा ज़मीन व आसमान ते खुद हुंदे अपने नफ्स दे अंदर वो बेशुमार निशानियां मौजूद हैं जिन्हें दे उत्ते अगर वह एक दीद मारे तो ये सोचे कि क्या ये निशानियां वाकई हकीकत की निशानदेही करेंदियां पेन जेरा नबी बयान करेंदा पे या उन्हें नज़रियात की तायद करेंदे जेरा मुख्तलिफ लोगों ने उन्हें दे बारे दे विच पेश कीतियां। खुदा व आखिर दे मुतालिक इल्मी तहकीक का यो एक तरीका है जरा कुरान ने पेश किते ही कनू हट ते जेरा भी अपने कयासी अंदाज़े ते टुरे वो मारिया गया। गफलत दे विच मदहोश हैं जणू उन्हें को कुछ पता कहनी कि वो अपने इन्हें गलत अंदाज़े की वजह कनू किरे अंजाम वाले पासे वेंदे पे। इन्हें अंदाज़े की बुनियाद ते जेरा दग भी कहीं चाहते वो सीधा तबाही वाले पासे वेंदे। जेरा बंदा आखरत दा मुनकर है उत्थे जूं कहीं जवाबदेही दी तैयारी ही नहीं पिया करेंदा तो ई ख्याल दे विच मगन है कि मरण दे बाद कोई दूजी हयाती का ना हो से। हालांकि अचानक वेला आवे से जेरे होंदे तवक्कुआत दे बिल्कुल खिलाफ दूजी जिंदगी दे विच हुंदियां अखीं खुलसन ते उनको पता लग से कि इत्थां को अपने एक एक अमल दा जवाब देने। जेरा बंदा ही ख्याल दे विच सारी उम्र खपेंदा पे कि मरते वाला ही जिंदगी जवालो सां तो उनको मरदियां पता लग वैसे कि हुण पिछी ते वलन दे सारे दर बंद हैं। कहीं नवे अमल कनू पिछली जिंदगी दे आमाल दी तलाफी दा कोई मौका बाकी कहीं नहीं ते अगों एक भी जिंदगी है जिंदे विच हमेशा हमेशा किते को अपनी पिछली जिंदगी दे नताइज भोगने। जरा बंदा ही उम्मीद दे विच अपने आप को हलाक करेंदे कि नफ्स ते उनकी ख्वाहिशात को जेरे पूरी तरह मार दे सां तो फनाए महज की शक्ल दे विच में को अजाब हस्ती कनू निजात मिल वैसे तो वो मौत दा दर लंघ जे ही लेकिन से कि अगू फना कहनी हथों बकाए तो हूँ हथों हूँ को ही गाल का जवाब देवने कि क्या ते को वजूद की नेमत इत वास्ते दी गई है कि तू को बनावन ते संवारण की बजाय मिटावन दे विच अपना सारा मेहनत ला देवें। इवें ही अगर कोई शख्स इब्नुल्लाह को अपना कफारा बन वंजन या कहीं बुजुर्ग वली को अपना शफी बन वंजन समझ दे तो ये समझते वो सारी जिंदगी खुदा दे नाफरमानियां करेंदा रह गई तो उनको खुदा दे सामने पुजे ही पता लग वैसे कि इतना ना कोई कहीं दा कफारा अदा करन वाला है ते ना कहीं दे विच ताकत है ते ना कहीं दे अंदर ये ताकत है कि अपने जोर कनू या अपनी महबूबियत की वजह कनू कहीं को खुदा की पकड़ कनू बचा गिने। अलगर्ज ये सारे कयासी अकीदे कूड़ डाटन जिन्हें दे अंदर ये लोग पे हुए हैं तो इन्हें को कोई खबर कहनी कि खुदा ते अंबिया दे दिते हुए सही इल्म को छोड़ते अपनी जी जहालत मगन वो इन्हें को किदे किते वेंदी है बाद विच तपाए वैसन। कुफार दा ये सवाल के रोज़े जजा कढण उसे इल्म हासिल करन किते ना हा बल्कि हथों मिणे देवन किते हा। इत वास्ते उन्हें को जवाब ई अंदाज किते दिता गए कि जिमें तुसां कहीं बंदे को होंदे बद किरदारी कनू बाज ना आवन दी शक्ल दे विच तुसां को आखो कि एक ही तेरे इन्हें गलत हरकतें दा बुरा नतीजा निकल से तो वो हिंदे उत्ते हथों खिलते आखे अच्छा वो कदों निकल से भला। हुण ये गाल साफ जाहिर है कि वो तुसां कनू एडी ही पता नहीं करन चाहता कि हुंदी दी तारीख केरी है बल्कि हथों वो थोड़ी नसीहत का मजाक उड़ावन की त्यादा पे तो पीछे ही इत वास्ते सही जवाब यो है कि वो हुंदी ही हो से जेरे डी तेरी शामत हो से। इहदे नाल ये गाल भी चंगे तरीके समझ गिननी चाहिए कि आखरत दे मसले ते अगर कोई मुनकर आखरत संजीदगी दे नाल बहस करेंदा पिया होवे तो वो हुंदे मुवाफिक या हुंदे मुखालिफ दलाइल दे उत्ते गाल कर सकदे लेकिन जेरे ले ताणी हुंदा दिमाग असलो खराब ना थी चुक्या होवे
तो ये सवाल वो कभी नहीं कर सकता कि दसो आखरत की तारीख को आवसे। उनकी तरफों ये सवाल जडों भी थी से तंज ते तमस्खुर के तौर पर थी से। उनकी वजह यह है कि आखरत की तारीख को बयान करन या ना करन का असर कोई ही मौजू की सेहत पर नहीं पाता। कोई बंदा आखरत का इनकार इन बुनियाद नहीं करेंदा कि हिंदे आवन का साल महीना तो नहीं दसिया गया, तो ना ये सुनते उनकी आमद को मन सकते कि वह फलां साल फलां महीने की फलां तारीख को आवसे। तारीख का तयन थजों कोई दलील ही कहीं कि वह कहीं मुनकर को मनण ते राज़ी कर देवे, क्योंकि हिंदे बाद वाला ये सवाल पैदा थी वेंदे कि वो डी आवन कनो पहले आखिरी किमें यकीन कर गिदा वनी जे कि हूँ डी आखरत वाकई बर्बाद थी वैसे। इन्हें को आख्या वैसे हुण चखो मज़ा अपने फितने का। वह चीज़ है जिंदे कि तुसां जल्दी मचेंदे पिया वे। चखो मज़ा अपने फितने का। फितने का लफ्ज़ इतना दो मानी देता पे। एक तो मान ये है कि अपने ही अजाब का मज़ा चखो, दूजे मान ये है कि अपने वो फितने का मज़ा चखो जेड़ा तुसां दुनिया विच बर्पा कर रखा। अरबी जुबान दे विच इन्हें दोहियां लफ्ज़ें दे मफहूमें दी गुंजाइश है जिंदे किते तुसां जल्दी मचेंदे पिया वे। कुफार दा ये पुछण कि वो रोज़े जजा कढण से अपने अंदर ये मफहूम रखेंदा हा कि हुंदे आवन दे विच देर क्यों पे लगदी है, जेड़े असां हुंदा इनकार करेंदे पियूं ते हुंदे जुटलावन दी सज़ा साडे किते लाजिम थी गई है, तो पिछे वो क्यों नहीं आंदा पिया। इस वास्ते जिसले दोज़ख दी भा दे विच वो तपदे पे हो सन, उंजे वेले उन्हें को आख्या वैसे कि यही वो शय जिंदे कि तुसां जल्दी मचेंदे पे आवे। ई फिक्रे कनू ये मफहूम आपो आप निकल दे कि ये तो अल्लाह ताला दी अतुण मेहरबानी है कि तुसां कनू फितरें दा ज़हूर थींदियां ही तो उंजे वेले नहीं पकड़ गिदा, बल्कि सोचण समझण ते संभलण किते तो एक लंबी मोहलत देंदा रह गए। लेकिन तुसां इंजे गल आवे कि मोहलत कनू फ़ायदा चावण की बजाय हथों तुसां ये आदे रह गए कि ये वेला तुहाडे उत्ते जल्दी नाज़िल किया वने। हुण देख गिनो कि वो क्या चीज़ है जिंदे जल्दी आवन का तुसां मुतालबा करेंदे पिया वे। अलबत्ता मुत्तकी लोग ऊँडी बागें ते चश्मे विच हो सन, जेड़ा कुछ उन्हें दा रब उन्हें को दे से उनको खुशी खुशी घिंदे पे हो सन। वो ऊँडी दे आवन कनू पहले नेकोकार हन, रातें को घट सुनते हन। मुत्तकी लोग ई सयाको सबाक दे विच लफ्ज़ मुत्तकी ए साफ मानी देंदा पे कि इन्हें लोगों को मुराद वो लोग हैं जिन्हें खुदा दी किताब ते उनके रसूल ते ईमान के नाते आखरत को मन गिदे और रवैया इख्तियार कर गिदे जिरा आखिरी जिंदगी दी आखरत दी जिंदगी दी कामयाबी किते उन्हें को दस्या गया। तो वो रविश कनू इजतनाब ते परहेज़ किते जिंदे बारे च उन्हें को दसा दिता गया हा कि खुदा दे अजाब दे विच पावण वाली है। खुशी खुशी घिंदे पे हो सन। असल दे जेरे अल्फाज हैं उन्हें दा लफ्जी तर्जुमा ही पढ़ते कि घिंदे पे हो सन जेरा कुछ उन्हें दा रब उन्हें को देंदा पिया उसे। लेकिन मौका ते महल दी मुनासबत दे नाल ई जाते गिनण दा मतलब महज गिनण कहीं नहीं, बल्कि खुशी खुशी गिनण है। जिमें कुछ लोगों को एक सखी दाता मुठ भर भर ते इनाम पे देंदा होवे ते ओ हुकुम भौड़ भौड़ ते गिंदे पे होवन। जेरे विले कहीं बंदे को हुंदी पसंद दी शय दिती वने ते वो हूँ को घिंदा पिया होवे तो हुंदे अंदर आपो आप खुशी दे नाल गिनण दा मफहूम पैदा थी वेंदे। इस वास्ते कुरान मजीद दे विच एक भी मकाम ते फरमाया गया भावाला सूरह तौबा आयत 104 जिदा मतलब है बढ़ दे क्या तुसा नहीं जानदे कि वो अल्लाह ही है जेरा अपने बंदे कनू तौबा कबूल करेंदे ते सदकात गिनदे। इंजा ते सदकात गिनण कनू मुराद महज उन्हें को वसूल करन का ही नहीं, बल्कि पसंदीदगी दे नाल उन्हें को मनना नहीं। रातें को घट सुनते हैं। कुछ मुफसरीन ने ही दे मफहूम कीते कि इंजा घट वध थींदा हा कि वो रात पूरी सौम ते गुजार देवे। हुंदा कुछ ना कुछ हिस्सा रात दे शुरू दे विच या रात दे आध विच या रात दे आखिर विच जाग ते अल्लाह ताला दी इबादत दे विच ना गुजारन।
ये तफसीर थोड़े थोड़े लफ्जी इख्तलाफात दे नाल हज़रात अनस बिन मालिक, मोहम्मद अल बाकिर, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अबू आलिया, मुजाहिद, कतादा, रबी बिन अनस वगैरह कनू मनकूल है। दूजे ग्रोह ने हिंदे मानी बयान किते कि वो अपने रातें का ज़्यादा हिस्सा अल्लाह ताला दी इबादत दे विच गुजरेंदे हन ते घट सुनते हैं। एक कौल हज़रात हसन बसरी, अनस बिन कैस ते इब्न शहाब ज़ोहरी दा है ते मुतअद्दिद मुफस्सिरीन ते मुतरजमीन ने ही को तरजीह दी है क्योंकि मौका महल के लिहाज नाल यह तफसीर ज़्यादा मुनासबत रखें दी दिसती है। इस वास्ते अस तर्जुमे दे विच ये मानी इख्तियार किते से भला वह रात के पिछले पहरें च माफ़ी मंगते हैं तो उन्हें दे मालें विच हक हा साहिल ते महरूम किते माफ़ी मंगते हैं जिन्हों वो उन्हें लोगों विचों ना हैं जेरे अपने रातां फिस्को फजूर ते फवाहिश दे विच लंघे दे रह गए ते भला भी कहीं इस्तगफार दा उन्हें को ख्याल नहीं पिया। हिंदे बरक्स उन्हें दा हाल यह हा कि रात का एक चंगा खासा हिस्सा वो इबादत इलाही दे विच गुजार लेंदे हैं ते भला भी पिछले पैरें दे विच अपने रब दे हुजूर माफ़ी मंगते हैं कि तुहारी बंदगी दा हक जिहड़ा साडे उत्ते हा हूँ को अदा करन दे विच असां कनू घाटा आ गए। हम यस्तगफिरून दे अल्फाज दे विच एक इशारा ही गाल वाले पासे भी निकलते कि ये रविश उन्हें को ज़ेबा है वही ही शान अबूदियत दे अहल हन कि अपने रब दी बंदगी दे विच जान भी लड़ावन ते भला हत्थों उंदे उत्ते फुंडन ते अपनी नेकी ते फखर करन दी बजाय हत्थों गिड़गिड़ा ते अपने कोताहियों दी माफ़ी मंगन। ये उन्हें बेशरम गुनाहगारें दा रवैया ना थी सकता हा जेरे हत्थों गुनाह भी करेंदे हन ते अकणी दे भी नाल हन। सवाली ते महरूम किते दूजे अल्फाज दे विच एक पासों तो वो रब दा अपना हक ही सुनने दे हन ते अदा करेंदे हन। दूजा ये कि उन्हें दे अमवाल दे विच बंदे दा हक इवें हा कि जेड़ा कुछ भी अल्लाह ने उन्हें को दिता हा चाहे ढेर या घट हूँ दे विच वो सिर्फ अपना ते अपने बाल बच्चे दा हक ना समझते हैं बल्कि उन्हें कोई एहसास हा कि उन्हें दे माल दे विच हर बंदा खुदा दा हक है जेड़ा सारी मदद दा मुताज होवे। वो बंदे दी मदद खैरात दे तौर ते कहना करेंदे हन कि उंदे उत्ते वो शुक्रिया दे तलबगार होवे ना उन्हें को अपना ज़ेरे बार एहसान मन्ने ना बल्कि वो ही को उन्हें दा हक समझते हैं ते अपना फ़र्ज समझते ही को अदा करेंदे हन ते भला उन्हें दी खिदमत खालक सिर्फ उन्हें लोगों ताणी महदूद कहना आई हत्थों सवाली बनते उन्हें कने मदद मंगण किते आमदे बल्कि जिन्हें दे मुतालिक भी उन्हें दे इल्म दे विच गाल आ वन्ने हा वो अपनी रोज़ी पावन कनू महरूम रह गए तो उनकी मदद किते वो आप बेचैन थी वञन हा। कोई यतीम बाल जरा बेसहारा रह गया होवे कोई बेवा जिंदा कोई सरपरस्त ना होवे कोई माजूर जरा अपनी रोज़ी किते हाथ पैर ना मार सकता होवे कोई बंदा जिंदा रोज़गार रह गया होवे या जिंदी कमाई होंदी ज़रूरियात किते काफ़ी ना होवे कोई बंदा जरा आफत दा हत्थों शिकार थी गया होवे ते अपने नुकसान की तलाफी आप ना कर सकता होवे अलगर्ज कोई हाजत मंद इंजा ना हा जिंदी हालत उन्हें दे इल्म दे विच आई होवे ते वो उनकी दस्तगीरी कर सकते होवन ते भला भी उन्हें दा हक देवन कनू उन्हें दरेग किता होवे। ये त्रै सिफात हैं जिन्हें दी बुनियाद ते अल्लाह ताला उन्हें को मुत्तकी ते मोहसिन करार देंदे ते फरमाइंदे कि इन्हें सिफात ने उन्हें को जन्नत दा हकदार बढ़ाए। एक तो ये कि आखरत ते ईमान के नाते उन्हें हर रवेश कनू परहेज़ किते जिनको अल्लाह ते उनके रसूल ने आखरत की ज़िंदगी किते तबाह को दसिया। दूजा ये कि उन्हें अल्लाह की बंदगी का हक अपनी जान लड़ा ते अदा किते तो उनके उत्ते हत्थों फ़ख्र करने की बजाय इस्तगफार करेंदे रह गए। तीजा ये कि उन्हें अल्लाह दे बंदे की खिदमत उन्हें ते एहसान समझते कहीं ना बल्कि अपना फ़र्ज ते उन्हें दा ई मकाम ते एक भी गाल जान गिननी चाहिए कि अहले ईमान दे माल दे विच जेरे साइल ते महरूम दा इत्थां जिक्र किया गया उनको मुराद ज़कात दा हक कहीं नहीं ये को शरम उन्हें दे उत्ते फ़र्ज कर दिता गया बल्कि ये वो हक है जिहड़ा ज़कात देने के बाद भी एक मोमिन अपने माल दे अंदर महसूस करे दे ते अपने दिल की रगबत नाल उनको अदा करे दे बगैर ही दे कि शरीयत ने उनको लाजिम किया होवे। इब्न अब्बास मुजाहिद ते ज़ैद बिन असलम वगैरह बुजुर्गों ने ये आयत दा इहो मतलब बयान किते। असल दे विच ही इरशाद इलाही दी रूह यह है कि एक मुत्तकी ते मोहसिन इंसान कहीं भी गलती दे विच नहीं आंदा
कि खुदा ते हुंदे बंदे दा जिहड़ा हक मेरे माल विच हा मैं ज़कात अदा करते हूँ को बिल्कुल सुबकदोश थी चुकिया। हुण मैं कोई गाल दा ठेका नहीं चाहता कि हर भुखे नंगे दी मैं मदद करेंदा रह वञा। इहदे बरक्स जिहड़ा अल्लाह दा बंदा वाकई मुत्तकी ते मोहसिन हुंदे ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੋਂ ਭਲਾਈ ਕਿਤੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਕਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਕਰਾਂ। ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋ ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ बल्कि अपने फ़ायदे का सौदा होंगू समझते ज़्यादा को ज़्यादा कमावन का हरीस थी वेंदे। ज़मीन दे विच बहुत सारिया निशानियां हैं यकीन करन वाले किते तो खुद तुहाडे अपने वजूद विच हैं क्या तुहानू समझ नहीं आती। यकीन करन वाले किते निशानियां कनू मुराद वो निशानियां हैं ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਆਖਰਤ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸਿਜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੰਧ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੰਜਣਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਸਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਰਫਤ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਵੰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਛਿੱਲੜ चढ़ाया वञणा तो हुंदे अंदर किस्म किस्म की बेहदो हिसाब नबातात का उगाया वञणा हुंदे अंदर खुशकी ते तरी ते बेशुमार जानवरें दा नस्लां पैदा करन हुंदे अंदर हर नौ की जिंदगी किते मुनासिब हालात ते खुराक का पैदा किया वञणा हुंदे उत्ते इंसान को बढ़ावन कनू पहले वो सारे जराए ते वसाइल फराहम कर दे होना जिहदे तारीख के हर मरहले दे विच हुंदी जरूरियात का ही कायना बल्कि हथों होंदे तहजीब व तमद्दुन दे इरतिका दा साथ भी देंदे। ये ते दूजियां अणगिणत निशानियां इंजियां ये एक दीद रखण वाला जेरे पासे भी ज़मीन ते होंदे माहौल ते दीद मारे हुंदा दामन दिल छिक गिंदे। जेड़ा बंदा यकीन किते अपने दिल दे दरवाजे बंद कर चुकिया होवे हुंदी गाल भी है वो इन्हें दे विच सारा कुछ देख से बस हकीकत वाले पासे इशारा करन वाली कोई निशानी ना देख से लेकिन जिन्दा दिल तासुब कनू पाक ते सच्चाई किते खुलिया होया है वो इन्हें चीज़ें को देखते असलों के तसव्वुर कायम ना करे से कि ये सारा कुछ कहीं इतफाकी धमाके का नतीजा है जरा कई अरब साल पहले ही कायनात दे विच अचानक थया हा। बल्कि हतों को यकीन आवे से कि ये सनद एक हकीम खुदा दी सनदकारी है ते वो खुदा जाए ज़मीन बढ़ाई है ना ही गाल कनू आजिज़ थी सकदे कि इंसान को मरण के बाद वला पैदा कर देवे तो ना वो इंजा नादान थी सकते कि अपनी ज़मीन के विच एक अकलो शऊर रखने वाली मखलूक को इख्तियारात दे थे बगैर नथ वाले डांद वांगों छोड़ देवे। इख्तियारात का दिता वंजन आपो आप मुहासबे का तकाजा करेंदे जरा अगर ना होवे तो हिकमत इंसाफ के खिलाफ हो से तो कुदरती मुतलका दा मौजूद होना आपो आप ही गाल का सबूत देंदे कि दुनिया दे विच नौ इंसानी का काम खत्म थीवन के बाद उन्हें दा खालिक जिंजे वेले चाहे उन्हें को मुहासबे किते चाहे वो दुनिया के कहीं कोने दे विच मोए पे होवन उठा ते खड़ा कर देवे ते जमा करे ते खुद तुहाडे अपने वजूद विच हैं जिन्हों बाहरों देखने की भी लोड़ काई नहीं। अगर खुद तुसां अपने वजूद के अंदर देखो तो ही हकीकत के उत्ते निशानदेही करने वाले तो आपको बेशुमार निशाना मिलवे सन कि मैं एक खुर्दबीनी कीड़ा ते एक खुर्दबीनी अंडे को मिला ते आदे ढिड विच तुहाडी तखलीक की बुनियाद सटी गई है कि मैं तुहाको हूँ ढिड के अंदर हौले हौले परवरिश दिता गए कि मैं तुहाको एक बेनज़ीर साख्त दा जिस्म ते हैरत अंगेज़ कुव्वतें कनू माला माल कर दिता गए कि मैं तुहाडी बनावट की तकमील थी जे ही तुहाको माँ के ढिड कनू कढ़ते वसीओ अरीज दुनिया दे विच ई शान कनू आंदा कि एक ज़बरदस्त खुदकार मशीन तुहाडे अंदर लगी हुई है जिहड़ी छोटे लाह कनू गिनते बूढ़े बेताने साह गिनण खुराक को हजम करन खून बनावन ते उनको रग रग दे विच पुजावन फजले को खारिज करन तहलील शुदा अज्जा को इस्तेमाल करते दूजे अज्जा को तैयार करन ते अंदर कनू पैदा थीवन वाली ते बाहर कनू आवन वाली आफात का मुकाबला करन ते नुकसानात की तलाफी करन
इत्थां तक कि हथों थक वञण दे बाद तो आराम दे नाल सुमा ॾेवण दा कम भी आपों आप करेंगे बगैर ही दे कि तुहारी तवज्जो ते कोशिशें दा कोई हिस्सा इन्हें चीज़ें दे उत्ते लग वञे। एक अजीब दिमाग तुहाडे सिर दे विच रख दित्ता गया जिंदे मुश्किल तहें दे अंदर अकल, शऊर, इरादा, हाफजा, ख्वाहिश, एहसासात ते जज्बात, मैलानात ते रुझानात ते दूजे जहनी कुव्वतें दी एक अनमोल दौलत भरी हुई है। बहुत सारे ज़राए इल्म तुहाकू दिते गए जेरे अख, नक, कान कानून तुहाकू हर नोयत दी इतला पुॼंदे ज़बान ते अलावण दी ताकत तुहाकू दे दित्ती गई है जिंदे ज़रिए नाल तुसां अपने दिल दा इजहार कर सकदो ते भला तुहाडे ही पूरे वजूद सल्तनत दे उत्ते तुहाडी ही अना को रईस बड़ा ते विला दित्ता गया कि इन्हें सारे कुव्वतें कानून राय ते मालूमात घिनते एक अपनी राय कायम करो ते ये फैसला करो कि तुहाकू अपनी कोशिशें को केरे दाग दे उत्ते लाने केरी शय को मनने ते केरी शय को रद्द करने केरी शय को अपना मकसूद बनाने ते केरी शय को अपना मकसूद नहीं बनाना। ये हस्ती बड़ा ते जेरे तुहाकू दुनिया दे विच खिनाया गए तां पीछे देखो कि इत्थां तुहाडी परवरिश किते तुहाडे मकासद दी तकमील किते कितना समान पहले कनू मुहैया हा जिंदी बदौलत तुसां जिंदगी दे खास मरले ताणी पहुंचते अपने इन्हें इख्तियारात को इस्तेमाल करने दे काबिल थी गयो। इन्हें इख्तियारात को इस्तेमाल करने किते ज़मीन दे विच तुहाकू ज़राए दिते गए मौके फराहम किते गए बहुत सारे चीज़ें ते तसरुफ दी तुहाकू ताकत दित्ती गई है। बहुत सारे इंसाने दे नाल तुसां तरह तरह दे मामलात किते तुहाडे सामने कुफ्र व ईमान, फिस्क व तात, नेकी ते बदी, हक व बातिल दे सारे दग मौजूद हैं ते इन्हें दगे दे ते घिन वञण वाले असबाब तुसां कने मौजूद हैं। तुसां विचों जैने जरा दग चाहते अपनी जिम्मेदारी ते किते क्योंकि फैसला करन ते चुनण दी ताकत उनके अंदर मौजूद है। हर एक दे अपनी चोण के मुताबिक उनके अपनी नीयतें ते इरादे को अमल दे विच खिनावन किते जेरे मवाक़िओं को मिलन उन्हें को फ़ायदा चाहते कोई नेक बढ़िए ते कोई बद बढ़िए कहीं ईमान की राह इख्तियार की है ते कहीं कुफ्र शिरक ते दैरियत की राह गिदी है कहीं अपने नफ्स को नाजायज़ ख्वाहिशात को रोकिए ते कोई बंदगी नफ्स दे विच सारा कुछ कर गुजरे कहीं जुल्म किते ते कहीं जुल्म को बर्दाश्त किते कहीं हक अदा किते ते कहीं हक मारिया कहीं मरण मंजे ताणी दुनिया दे विच भलाई की है ते कोई जिंदगी दे आखिरी साह ताणी बुराइयां करेंदा रह गए कहीं हक दा बोल बाला करन किते जान लड़ाइए ते बातिल ते कोई बातिल दा सर बुलंद करन किते दस्त दराज़ियां करेंदा रह गए। हुण क्या कहीं शख्स जिंदी अकल दी आखी ना मुटीजियां होवन क्या वो ये आख सकते कि इन तरह की एक हस्ती ज़मीन के उत्ते इतफाकन वजूद आ गई है कोई हिकमत कोई मनसूबा ही दे पिछों काम कह नहीं पा करेंदा हुंदे हथों ज़मीन ते जेरे सारे रफड़ पे पेन सारे बेमकसद हैं ते इवें ही मुक वञण वाले कहीं भलाई दा कोई समरा ते कहीं बदी दा कोई फल कहनी कहीं जुल्म दी कई दात ते कहीं जालिम दी कोई बाज पुरस कहनी इन तरह दियां गालीं एक अकल दा अंधा दा आख सकदे या पिछे वो शख्स आख सकदे जेरा पहले करूँ कसम चाहती बैठे कि तख्लीक इंसान दे पिछों कोई हकीम दी हिकमत को नहीं मनना लेकिन गैर मुतासिब साहिब अकल बंदा ये मन्ने बगैर नहीं रह सकता कि इंसान को जिमें जेरे कुव्वतें दे नाल ही दुनिया दे विच पैदा किया गया ते जेरी हैसियतों को इत्थां दित्ती गई है वो यकीनन एक बहुत बड़ा हकीमाना मनसूबा है ते जेरे खुदा दा मनसूबा है उनकी हिकमत लाजमन तकाजा करेंदी है कि इंसान कनूं उनके अमाल दी बाज पुरस थी ते उनकी कुदरत के बारे च गुमान करन बिल्कुल ठीक नहीं थी सकता कि जेरे इंसान को एक खुर्दबीनी खलीए कनूं शुरू करते ई मरतबे ताणी पुजा चुके उनको वला वजूद च न गिनो से आसमान दे विच ही है तुहाडा रिज़्क भी ते वो शै भी जिहदा तुहाडे नाल वादा कीता वेंदा पे बस कसम है आसमान ते ज़मीन दे मालिक दी ये गाल हक है इवें ही यकीनी जिवें तुसां हले दे पियो जिहदा तुहाकू वादा कीता वेंदा पे आसमान कनूं मुराद इत्थां आलम बाला है ते रिज़्क कनूं मुराद सारा कुछ है जेह्ड़ा इंसान को दुनिया दे विच जिंदा रमन किते ते कम करन किते दित्ता वेंदे ते मातो अदून को मुराद हशर नशर मुहासबा ते बाज पुरसे जजा सज़ा जन्नत दोज़ख है जिंदे रूनमा थीवण दा वादा तमाम कुतबे आसमानी दे विच ते ई कुरान दे विच कीता गया। इरशाद इलाही दा मतलब ये है कि आलम बाला कनूं ही ये फैसला थींदे कि तुसां विचों केकूं क्या कुछ दिता वञे ते उथे ही वो फैसला थी से कि तुहाकूं बाज पुरस ते जज़ाए अमाल किते कढण सॾिया वञे
ऐ नबी इब्राहिम दे मुअज़्ज़िज़ मेहमाने दी हिकायत भी तुसां कने पुन्नी है जेरे वेले ओ उन्हें कने आइन तो उन्हें आखे तुआकू सलाम होवे ऊँ आखे तुसां लोकें को भी सलाम है। कुछ ना जान जे लोग ऐ नबी हुण इत्थों कनू रकूए दो दे अख्ताम ताणी अंबिया अलैहिस्सलाम ते उन्हें दे गुजरे हुए हालात आले पासे इशारे किते गए जिन्हें कनू दो गाली जहन नशीं करवाउण मकसूद हैं। एक तो यह कि तारीख इंसानी दे विच खुदा दा कानून मकाफात बराबर काम करेंदा रह गए जिंदे किते जिंदे विच नेकोकारें किते इनाम ते गलत कारें किते सज़ा या मिसालां मुसलसल मौजूद हैं। ये गाल इंशाअल्लाह खुली दलील है कि इंसान दा खुदा दे नाल मामला सिर्फ तबई कवानीन दे उत्ते ही कायम नहीं खड़ा बल्कि इखलाकी कानून जड़ों मॉरल लॉ उनदे विच कार फरमाए कि जेरे वेले सल्तनत कायनात दा मिजाज है जेरे वेले सल्तनत कायनात दा मिजाज है कि जेरी मखलूक को जिसमें तबी दे विच रखते इखलाकी अमाल दा मौका दिता गया होवे तो हुंदे नाल हैवानात वांगू महज तबी कवानीन दे मुताबिक मामला ना किता वने बल्कि हथन हुंदे अखलाकी अमाल दे उत्ते अखलाकी कानून भी लाया वने। इत वास्ते ये गाल हकीकत दी खुद साफ निशानदेही करेंदी है कि इन सल्तनत दे विच एक वेला जरूर इंजाम होना चाहिए है कि जेरे वेले इन तबई दुनिया दे विच बंदे दा काम खत्म थी वजण दे बाद खालिस अखलाकी कानून दे मुताबिक उनके अखलाकी अमाल दे नतीजे पूरी तरह बरामद थी वने क्योंकि ही तबई दुनिया दे विच चंगी तरह बरामद नहीं थी सकते। दूजी गाल जेरी इन्हें इशारात कनू ज़हन नशीं करवाई गई है वो है कि जिन्हें कौमें भी अंबिया अलैहिस्सलाम दी गाल ही नहीं मन्निया तो अपनी जिंदगी का पूरा रवैया तौहीद रिसालत ते आखरत दे इनकार दे उत्ते बढ़ाए वो आखिरकार हलाकत जा मुस्तहक थी रहे। तारीख दा ये मुसलसल तजर्बा इन गाल दा गवाह है कि कानून अखलाक जरा अंबिया के जरिए कनू लिखा गए तो उनके मुताबिक इंसानी अमाल दी बात पुरस जेरी आखरत दे विच थी से सरासर मबनी बर हकीकत है क्योंकि जेरी कौम ने भी इन कानून को बेनियाज थी ते अपने आप को गैर जिम्मेदार ते गैर जवाबदेह समझते हुए दुनिया के अपना रवैया मुतयन किए वो आखिरकार सीधी तबई वाले पासे गई है। हिकायत भी तुसां कने पुजी है। एक किस्सा कुरान मजीद दे विच पहले 3 मकामात ते गुजर चुके बुलाया हुए तफीमुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा 353 तो 355 509 तो 511 ते जिल्द 3 सफ़ा 696 कुछ ना जान जे लोग सया को सबा को भेजे हुए ई फिक्र दो मानी थी सकते। एक तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद उन्हें लोगों को आखे कि पहले तो मिलन दा मैं कुछ शर्फ नहीं मिलिया तुसां शायद ही इलाके दे विच नवे आयो। दूजा है कि उन्हें दे सलाम का जवाब लिवन के बाद हज़रत इब्राहीम ने अपने दिल विच आखे कि घर दे विच उन्हें दे खावन पीवन का इंतजाम करन दे वेले अपने खादमे को आखे ने कि ये कुछ ना जान जे लोग कि इन शान दे लोग पहले ही इलाके च नहीं डिठे गए। वलाओ चुपके नाल अपने घर वाले कने गए तो एक मोटा ताज़ा वच्छा खिना ते मेहमान दे अगू पेश किते ऊँ आखे तुसां हजरात खमदे कायम वे वलाओ अपने दिल दे विच उन्हें कनू डरिए उन्हें आखे डरो ना ते उनको एक जी इल्म छोकरी दी पैदाइश दा मुजदा सुनाए। अपने घर वाले कने गए जो अपने मेहमाने को ये नहीं आख्या कि मैं थोड़ी किते खाने का इंतजाम करे ना बल्कि उन्हें को बिलाते चुप करते खावन पीवन का इंतजाम करन गिन पे ताकि मेहमान तकल्लुफ ना लेना आखन के इन्हीं कोई लोड़ का नहीं। मोटा ताज़ा वच्छा सूरह हूद दे विच जेरे अल्फाज इस्तेमाल थे उनका मतलब है भुनिया होया वच्छा ते इत्थां ये दस्या गया कि तुसां चंगी तरह देखते मोटा ताज़ा वच्छा चुनिया दिल दे विच उन्हें कनू डरिए जो जेरे वेले उन्हें दे हाथ खावन पीवन वाले पासे नहीं बचे तो हज़रत इब्राहीम के दिल के विच खौफ पैदा थे। ई खौफ दा ये भी वजह थी सकती है कि अजनबी लोगों दा कहीं घर विच वांते खावन पीवन को परहेज़ करन कबायली जिंदगी दे विच ई गाल दी निशानी होंदे कि वो कहीं बुरे इरादे करवाएं ते अगलब ये होए कि उन्हें दे खावन पीवन दे इजतनाब कनू ही हज़रत इब्राहीम ये समझ गए हैं कि फरिश्ते जेरे इंसानी शक्ल दे विच हैं
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜੇ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਲਾਹਕ थे कि कोई खौफनाक मामला दरपेश है ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਜਦਾ ਸੁਣਾਏ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਰੀਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੁਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਸ਼ਾਰਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ याकूब जहाँ पोता मिल से ਇਹ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਲ ਚੀਖਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੋਂ ਵਧੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਟ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਬਾਂਝ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਬਾਂਝ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਾਂਝ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਆਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰਾ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਹੈ ਬਾਬ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਬ 18 ਆਇਤ 17 ਉਹ ਹਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਠੀਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਥੀ ਸੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਮ ਕਵਾਨੀਨ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਜ਼ਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇ औलाद रहते इन पासों असलों को मायूस थी गई है वो वेले ना सिर्फ अल्लाह ने उनको औलाद दी है बल्कि जी बेमिसाल औलाद दी है जी अज तक कहीं नहीं मिली दुनिया के कोई इंसान है जा कहनी जिहदी नस्ल के मुसलसल 4 नबी लियाए होवे वो सिर्फ हज़रत इब्राहीम ही हैं जिन्हें कने 3 पुश्तें ताणी नबूवत चलती रह गई हज़रत इस्माइल हज़रत इसहाक हज़रत याकूब ते हज़रत यूसुफ 6 जलील उल कदर नबी होंदे घराने कन उठे इब्राहीम ने आखिया है फरिश्तगान इलाही क्या मुहिम तो दरपेश है क्या मुहिम दरपेश है क्योंकि फरिश्तियां दा इंसानी शक्ल दे विच आना कई अहम काम किते होंदे इस वास्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें दी आमद दा मकसद पुछन किते इन मौके ते हज़रत इब्राहीम ने जरा लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो कोई आम काम किए कहना बल्कि कई खास बड़े काम किए इस्तेमाल किया वेंदे उन्हें आखिए असां एक मुजरिम कौम वाले पासे भेजे ॾियूं ताकि उनके उत्ते पक्की हुई मिट्टी दे वटे वसाऊं जेड़े तुहाडे रब कने हद कनू लंघ वञण वाले किते निशान ज़दा आहिनि मुजरिम कौम वाले पासे भेजे ॾियूं एक मुराद कौम लूत है उनके जराइम इतने वध गए हैं कि सिर्फ मुजरिम कौम का लफ्ज़ ही दसन किते काफ़ी आ कि ही को मुराद केरी कौम है ही को पहले कुरान मजीद के विच इंदा जिक्र लंघ चुके तफहीमुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा 51 ते 53 355 ते 359 510 ते 511 जिल्द 3 सफ़ा 170 526 ते 530 586 ते 587 594 ते 598 जिल्द 4 असाफात सफ़ा 306 निशान लगे हुए जो एक वटे ते निशान ला दिता गया कि उनको किरे मुजरिम दे सिर ते वसने सूरह हूद ते अल हिजर दे विच ही अजाब दी तफसील दसी गई है कि उन्होंने बस्तियों को तलपट कर दिता गया तो उतों को पक्की हुई मिट्टी के वटे वसाए गए ही को सोचा बन सकते कि शदीद जलजले के असर को पूरा इलाका मुदा कर दिता गया जे लोग जलजले को बचते भन्ने उन्हें को आतिश फिशां मादे दे पक्के हुए वटे ने खत्म कर दिते भला असां उन्हें सारे लोगों को कढ़ के दे जेरे बस्ती दे विच मोमिन हैं ते उत्थां असां एक घर के सिवा मुसलमाने दा ब्या घर नहीं डिठा भला असां उन्हें को कढ़ के दे आद दे विच एक किस्सा छोड़ दिता गया कि ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को की में हज़रत लूत कने पुने ते उत्थां उन्हें दे कौम लूत दे दरमियान क्या मामला थे इस तफसीलात सूरह हूद अल हिजर ते सूरह अनकबूत दे विच गुजर चुके हैं इतों आखिरी वेले का जिक्र किया वेंदा पे जेरे वेले अजाब उन कौम ते नाजिल थी चुकिया मुसलमाने का कोई घर नहीं डिठा जो पूरी कौम दे विच ते उनके पूरे इलाके दे विच सिर्फ एक घर हा जिहदे विच ईमान ते इस्लाम की रोशनी पाई वेंदी है ते वो कल्ला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दा घर हा
बाकी पूरी कौम फिस्क फजूर दे विच बुढ़ी हुई आई ते उनका सारा मुल्क गंदगी कन भरी दिया। इत वास्ते अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें एक घर के लोगों को बचा के कट दे ते इंदे बाद मुल्क तो तबाही नाज़िल की है जहाँ खनू बदकार कौम का कोई फर्द बच नहीं निकल सकिया। इन आयत दे विच त्रै अहम मज़ामीन बयान थे। एक तो यह कि अल्लाह का कानून मकाफात वेले ताणी कहीं कौम की तबाही का फैसला नहीं करेंदा जेरे वेले ताणी उनके अंदर कोई काबिल लिहाज भलाई मौजूद रहे। बुरे लोगों की अक्सरियत के मुकाबले अगर एक छोटा जहा अंसर भी इंजा मौजूद हो जरा बदी को रोकण ते नेकी के रस्ते वाले पासे सदन किते काम करेंदा पिया हो तो अल्लाह ताला उनको काम करने का मौका दे तो हूँ कौम की मोहलत में इजाफा करेंदा रहेंदे जेरी अजा खैर को मसलो खाली नहीं थे। लेकिन जेरी वेले हालत ये थी वने कि कहीं कौम के अंदर अट्टे विच लूण वांगू भी भलाई न रहे तो इन जी सूरत दे विच अल्लाह का कानून है कि जेरे दो चार बंदे बस्ती के अंदर बुराई के नाल लड़ते लड़ते थकते आजिज आ वनन को अपनी कुदरत को कहीं ना कहीं तरीके बचा लेने तो बाकी लोग नालों वो मामला करे जरा हर होशमंद मालिक अपने गले सड़े फले नाल करें दे। दूजा है कि मुसलमान सिर्फ वो उम्मत ना कहीं जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरो है बल्कि तुसा को पहले दे तमाम अंबिया तो उन्हें पैरोकार मुसलमान ही हाँ उन्हें दे दीन आन जान ना हन कि कोई तो दीन इब्राहिमी होवे तो कहीं तो दीन मूसवी होवे बल्कि वो सारे मुसलमान हाँ मैं तो दीन इस्लाम हाँ। कुरान मजीद के विच हकीकत जहाँ जहाँ तो इतनी वजाहत के नाल बयान की गई है कि हिंदे विच कहीं शक की गुंजाइश कहीं नहीं। मिसाल के तौर पर हवाले के तौर पर यह आयात मुलाहिज़ा होवन सूरह बकरा आयात 128 121 132 133 आल इमरान आयत 66 अल माइदा 44 111 सूरह यूनुस आयात 72 84 सूरह यूसुफ आयत 101 अल आराफ आयत 126 नमल आयात 21 42 44। तीजा ये कि मोमिन ते मुस्लिम के अल्फाज ये आयत दे विच बिल्कुल हममानी इस्तेमाल थे। ये आयत को अगर सूरह हुजरात दी आयत 14 के नाल मिला के पढ़िया वने तो उन्हें लोगों के ख्याल की गलती पूरी तरह वाज़ेह थी वेंदी है जिरे समझदन कि मोमिन ते मुस्लिम कुरान मजीद जहाँ दुएजा मुस्तकिल इस्तिलाहात जिन्हें हर जात हिको मफहूम के इस्तेमाल थे तो मुस्लिम लाजमन हूँ शख्स को आदम जरा ईमान के बगैर महज दायरा इस्लाम दे विच मुसलमान के तौर पर पाया आया हो बाद बस एक निशानी उन्हें लोगों की छोड़ दी थी है जिरे दर्दनाक अजाब को डरते हों ई निशानी को मुराद बहिरा मुर्दार जणू डेड सी है जिन्हें जनूबी इलाका अज भी एक अजीम शान तबाही के निशानात पेश करेगा पे। माहिरीन ने आसार कदीमा का अंदाज़ा है कि कौम लूत के वड्डे शहर गालबान जलजले की वजह को जमीन के अंदर धंस गया तो उन्हें उत्ते बहिरे मुर्दार का पानी फैल गया क्योंकि ही बहिरे का हिस्सा जरा लिसान नामी छोटे जे जजीरे के नाल वाक़े साफ तौर पर बाद की पैदावार लगते तो कदीम बहिरे मुर्दार के आसार जरे इन जजीरे के शुमाल वाले पासे नजर देन वो जनूब के मिलन वाले आसार को बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनको ये सोचा वेंदे कि ही जनूब का हिस्सा पहले ही बहिरे की सतह कन थोड़ा जा उच्चा बाद कहीं वेले धंसते उनके तले आ गए। हिंदे धंसन का जमाना भी 2000 कबले मसीह के लगभग पता लगते यो तारीखी तौर पर हज़रत इब्राहिम ते हज़रत लूत का जमाना है। 1965 के आसार कदीमा की तलाश करने वाली एक अमरीकी जमात को अल लिसान से एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिले जिंदे 20,000 को ज़्यादा कब्र हैं जैको पता लगते कि हिंदे नाल को बड़ा शहर जरूर आबाद हो से लेकिन कहीं अजे शहर के आसार कहीं नहीं मिलते नाल जै कनू जुड़िया होया है या वड्डा कब्रिस्तान बन सकता हो। ई कनू भी ये शुबा तकवीयत पैंदे कि जिहड़े शहर का कब्रिस्तान हा वो बहीरे के विच गर्क थी चुके। बहीरे के जनूब के हुण भी जिहड़ा इलाका है उनके हर पासे तबाही के आसार मौजूद है। जमीन के गंधक राल कोलतार कुदरती गैस के इतने जखायर मिलते हैं जिन्हें देखते यही लगते कि कहीं वेले बिजली के डावन नाल या जलजले का लावा निकलन नाल इतना एक जहन्नम फट पई हो से तुहाडे किते निशानी है मूसा के किसे विच जिहड़े असां को सही सनद नाल फिरौन कने भेजे वो अपने बलबूते ते अकड़ीज गए ते आखण पाई गए ये जादूगर है या मजनून है। फिरौन कने भेजे जिन्हों इंजे मौजजात इंजे खुले खुले अलामात दे नाल भेजे जैं कनू ये गाल मशकूक ना रही है कि तुसा खालिक अर्ज़ो समा दी तरफों मामूर थी ते आयो जादूगर है या मजनून है।
जिन्होंने कहीं तो को साहिर करार दिते तो कहीं भी लाके से शख्स मजनून है। आखिरकार असां हुकूम ते उनके लश्करें को पकड़े से ते सारी को समंदर साथ दिते से वो मलामत ज़दा थी ते रह गए, मलामत ज़दा थी ते रह गए। एक जुमले दे विच तारीख सारी दी सारी इकट्ठी करते रख दी गई है। इनको समझण किते ज़रा सोचो कि फिरौन ऊ वेले दुनिया दे सारी को वड्डे तमज़ुन ते तहजीब दे मरकज़ दा फरमा रवा हा, जिंदी शान शौकत कनू नाल नाल आलिया सारिया कौमां खौफ ज़दा हन। हुण ज़ाहिर गाल है जिहड़े एक दी ओ अचानक अपने लश्करें दे नाल सामने आ गया हो से तां मिस्र दे विच ही कहना बल्कि नाल नाल दे सारे कौमें दे विच धूम मच गई हो से। लेकिन इंदो ते बजुज़ उन्हें लोगों दे जिन्हें दे करीबी रिश्तेदार गर्क थे हन, बाकी कोई ना आ जरा उन्हें दे अपने मुल्क दे विच या दुनिया दे दूजे कौमें विच मातम करेंदा या उन्हें दे ना दे नूहें आदा या घट नू घट इतना था आखण वाला कोई होवे हा कि डाढे चंगे लोग हन जेरे इन हादसे का शिकार थे। हिंदी बजाय क्योंकि दुनिया उन्हें दे जुल्म कनू तंग आई हुई है, इत वास्ते उन्हें दे इबरतनाक जाम ते हर बंदे ने सुख दा साह गिदे, हर जुबान ने उन्हें ते मलामत दी फिटकार वसईए ते जै भी ही खबर को सुनिए वो आखण पैगी कि ए जालिम ही अंजाम दे हकदार हन। सूरह दुखान दे विच ही कैफियत को इन्हें अल्फाज दे विच बयान किया कि जिहदा मतलब यह है कि वला ना आसमान उन्हें ते रुने ते ना ज़मीन ते तुहाडी किते निशानी है आद विच, जबकि असां उन्हें ते इंजी बेखैर हवा भेजिए से कि जिरी शय ते वो लंघ गई है हुकूम पर उथा करते रख दिते। इन हवा किते लफ्ज़ अकीम इस्तेमाल थे जिरा ऊँ रन किते इस्तेमाल किया वेंदे जिरी बाल ना जान सकती होवे ते लुगत दे विच हिंदे असल मानी सुके दे। अगर हिंकू हिंदे लुगवी मानी दे विच किया वने तो हिंदा मतलब ये बढ़दे कि इंजी डाढी कुराड़ी ते सुकी हवा आई कि जिरी शायद हूँ वो लंघ गई है हूँ को सुका ते रख दिते। ते अगर हिंकू मुहावरे दे मफहूम में किया वने तो हिंदे मानी ये हो सन कि बांझ औरत वांगो उन इंजी हवा है कि अपने अंदर वो कोई फायदा ना रखेंदी है, ना खुशगवार है, ना बारिश के नवण वाली है, ना वड़े को सावा करन वाली ते ना उन्हें फायदे दे विचों कोई फायदा हुंदे विच हा जिंदे किते हवा दा टुरन चाहिदा हुंदे। दूजे मकामात ते दस्या गया कि ये सिर्फ बेखैर ते खुश्क ही ना है बल्कि डाढी तिखी अंधारी दी शक्ल चाहिए जहाँ लोगों को चाहते सच्चे तो ये मुसलसल 8 दिन ते 7 रातें तानी चलती रह गई है। इतना तक के कौमें आते पूरे इलाके को ही तहस नहस करते रख दिते। ते तुहाडे किते निशानी है समूद विच जिहड़े वेले उन्हें को आख्या गया हा कि एक खास वेले तानी चसा चागिनो मुफस्सिरीन के दरमियान ही मर्द विच इख्तलाफ है कि ही ना वो अपना बचाव कर सकते हैं। ये असल अल्फाज इस्तेमाल थे नूं दे विच इंतसार का लफ्ज़ है तो ये लफ्ज़ अरबी जुबान दे विच दो मानी किते इस्तेमाल किया वेंदे। एक तो हिंदे मानी है कि अपने आप को कहीं दूजे के हमले कन बचावन ते दूजे मानी है हमला करन वाले कन बदला गिनण। तो इन्हें सारियों कनू पहले असां नूह दी कौम को हलाक किते क्योंकि वो फासिक लोग हैं। आसमान को असां अपने जोर नाल बढ़ाए तो असां हिंदी कुदरत रखें दो आसमान को आखरत दे हक विच तारीखी दलाइल पेश करने के बाद वला हुण उनके सबूत दे विच आफाकी दलाइल दिते वेंदे पे असां हिंदी कुदरत रखें दो। असल अल्फाज इन वाइना लमूरसिऊन इंदे मानी ताकत ते मकदरत रखण वाले भी थी सकदे ते वसी करन वाले दे भी थी सकदे। पहले मानी दे लिहाज नाल ही इरशाद दा मतलब ये है कि ये आसमान असां कहीं दी मदद नाल कहना बल्कि अपने जोर ते बढ़ाई से ते हिंदी तखलीक सारी मकदरत कर बारों ना है। तो वला ये तसव्वुर आखिर तुहाडे दिमाग विच किवें आ गए
कि असां तो वला पैदा ना कर सकसूं। दूजे मानी के लिहाज नाल मतलब ये है कि ही अजीम कायनात को असां बस एक दफ़ा बढ़ा तो नहीं से छोड़ दिता, बल्कि मुसलसल ही दे विच तोसी करेंदे पियूं ते हर आन ही दे विच साडी तखलीक दे नवे नवे करिश्मे रूनमा थींदे पिन। इंजी ज़बरदस्त खलाक हस्ती को आखिर तुसां याद है खल्क कनू आज इस क्यों समझ रखे। ज़मीन को असां विछाए से ते असां ॾाढे चंगे हमवार करण वाले हूँ ते हर चीज़ दे असां जोड़े बनाइन बनाइन से शायद कि तुसां हूँ कनू सबक गिनो। असां जोड़े बनाइन से जो दुनिया दियां सारियां चीज़ां तजवीज़ के असूल ते बनाया गया। ये सारा कारखाना आलम इन कायदे ते चलदा पे कि बास चीज़ें दा बास चीज़ें दे नाल जोड़ लगदे वला उन्हें दा जोड़ लगन दे नाल तरह तरह दियां तरकीबां वजूद चमदे। इत्थों कोई शय भी इंजी मुनफरिद कहीं नहीं कि दूजी कोई शय उनका जोड़ ना होवे, बल्कि हर शय अपने जोड़े दे नाल मिलते ही नतीजा खेज होंदी है। शायद कि तुसां हूँ कनू सबक गिनो मतलब ये है कि सारे कायनात दा तजवीज़ के असूल ते बढ़ाया वजना कि दुनिया दी सारी चीज़ें दा जोज जोज होना एक इंची हकीकत है जी आखरत के वजूद ते सरी शहादत देंदी पई है। अगर तुसां गौर करो तो तुहाडी अकल ही कनू आपो आप ही नतीजा कर सकती है कि दुनिया की हर चीज़ का एक जोड़ा है तो कोई शय अपने जोड़े के नाल मिले बगैर नतीजा खेज कहीं नहीं थी। तो पीछे दुनिया की जिंदगी किमें बेजोड़ थी सकती है। इनका जोड़ा लाजमन आखरत है। वो अगर ना होवे तो ये पीछे कतन बेनतीजा थी रह वेंदी है। अगू दे मजमून को समझण गी ते ई मकाम ते गाल भी समझ गिनी चाहिए। अगरचे इत्थां सारी बहस आखरत के मौजू ते थींदी पई है, लेकिन ही बहस ते ही दलाइल कनू तौहीद दा सबूत भी मिलदे। बारिश दा इंतज़ाम, ज़मीन दी साख्त, आसमान दी बनावट, इंसान दा अपना वजूद, कायनात दे विच तजवीज़ दा हैरत अंगेज़ असूल, ये सारिया चीज़ां जिमें आखरत के इम्कान दे उत्ते गवाह हैं, इवें ही ये चीज़ां ई गाल दी शहादत देंदियां पिन कि ये कायनात ना तो बेखुदा है ते ना ही ते ढेर सारे खुदा हैं, बल्कि एक खुदाए हकीम व कादिर मुतलक ही इंदा मुदब्बिर ते कार फरमाए। इत वास्ते अगू इन्हें दलाइल दी बुनियाद ते तौहीद दी दावत पेश की वेंदी पई है। इनके अलावा आखरत को मनण का लाजमी नतीजा ये है कि बंदा खुदा कनू बगावत का रवैया छोड़ते अतात ते बंदगी की राह इख्तियार करे। वो खुदा कनू वेले ताणी फिरिया रह वेंदे जेरे वेले ताणी वो ही गलती दे विच मुबतला रहंदे कि मैं कहीं दे अगू जवाब दे कैन में ते अपनी दुनियावी जिंदगी के अमाल का कोई हिसाब में को नहीं देना। यह गलत फहमी जे वेले भी रफा थी वने इहदे नाल ही बंदे दे ज़मीर दे विच फौरन एहसास थी वेंदे कि अपने आप को गैर जिम्मेदार समझते वड्डी भारी गलती करेंदा पिया ते ये एहसास को खुदा वाले पासे पलटन ते मजबूर कर देंदे। ही बुनियाद ते आखरत दे दलाइल ख़त्म करेंगे ही बाद दे विच फरमाया गया बस भजो अल्लाह कने, बस भजो अल्लाह कने मैं तुहारी किते हुंदी तरफों साफ साफ खबरदार करन वाला हाँ ते ना बड़ो अल्लाह दे नाल कोई दूजा महबूद। मैं तुसां कने हुंदी तरफों साफ साफ खबरदार करन वाला। ये अगरचे अल्लाह ही दा कलाम है, लेकिन इहदे विच मुतकल्लिम अल्लाह ताला कह नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ई चाखो कि गाल असल विच ये है कि अल्लाह अपने नबी दी ज़बान कनू खवेंदा पे कि भजो अल्लाह कने मैं तो हुकुम दी तरफों खबरदार करेंदा। ई तर्ज़े कलाम दी मिसाल सूरह कुरान दी पहली सूरह जिहड़ी सूरह फातिहा दे विच मौजूद है कि कलाम तो अल्लाह ताला दा ही है, लेकिन बंदे मुतकल्लिम दी हैसियत नाल ई सूरह को अर्ज़ करेंदे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जिमें उत्थे गाल कहीं नहीं आखी गई कि ए अहले ईमान तुसां अपने रब कनू ही दुआ मंगो, लेकिन फावाए कलाम कनू आपो आप गाल साफ नजर दी है कि यह एक दुआ है जी अल्लाह अपने बंदियों को सिखेंदा पे। इवें ही उत्थे भी नहीं फरमाया गया कि ए नबी तुसां इन्हें लोगों को आखो, लेकिन फावाए कलाम आपू आप दसेंदा पे कि यह एक तौहीद की दावत है जी अल्लाह ताला की तरफों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे दे पे। सूरह फातिहा के अलावा ई तर्ज कलाम दियां ढेर सारिया मिसालां कुरान मजीद दे विच
मुख्तलिफ जहीं ते मौजूद हैं जिन्हें दे विच कलाम तां अल्लाह दा ही है, लेकिन मुतकल्लिम किथें तां फरिश्ते हुंदे किथें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते ई अमर दी तसरीह दे बगैर कि इत्थां मुतकल्लिम कौन है, सयाक इबारत कनू आपूं आप गाल ज़ाहिर थी वेंदी है कि अल्लाह अपना ये कलाम किंदी ज़ुबान कनू अदा करवेंदा पे। मिसाल के तौर पर मुलाहिजा होवे सूरह मरियम आयात 64-65, अस-साफ़ात आयात 159 ते 166 ते सूरह शूरा आयत नंबर 10। इवें ही थींदा रह गए इन्हें कनू पहले दे कौमे कने भी कोई रसूल जा कहीं नहीं आया जेको इन्हें ए ना आख्या होवे ए जादूगर है या मजनून। क्या हिंदे उत्ते इन्हें सारे आपस में कोई समझौता कर दिते कहीं ना, बल्कि ये सारे सरकश लोग हैं। मजनून जड़ू अज पहली दफ़ा ही ये वाक़या पेश नहीं पांदा कि अल्लाह दे भेजे हुए रसूल की ज़बान कनू दावत सुनते ये लोग हुकूम साहिर ते मजनून आदे बिन। रिसालत की पूरी तारीख गवाह है कि जो ही नवे इंसानियत की हिदायत किते रसूलें दा आवना शुरू थे, अज ताणी जाहिल लोग ही हिमाकत दा इरतकाब करेंदे हमने। जै रसूल भी आ तो उन्हें कोई दसे कि तुसां ढेर सारे माबूदें दे बंदे कैन वे, बल्कि इको खुदा वाहिद तुहाड़ा मालिक है ते वो तुहाड़े किस्मतें दा मालिक ते कुल मुख्तार है। जाहिलें ने शोर मचा दिते कि ये जादूगर है जिरा अपने अफसून कनू सारे अकलें को बिगाड़न चाहते। जिरे रसूल ने भी आते ये खबरदार किते कि तुसां दुनिया दे विच गैर जिम्मेदार बनाते कैनवे भेजे गए, बल्कि अपना कारनामा हयात मुकावन दे बाद तो आपको अपने खाले को मालिक दे अगू हाजिर थी ते अपना हिसाब देने ते ई हिसाब दे नतीजे दे विच अपने अमाल दी जजा या सज़ा पावनी है। तो नादान लोग चीखन पाए गए कि ये पागल है, इदी अकल मरीज गई है, क्या मरण दे बाद असां भला जींदे थी सकदूं। सरकश लोग जो ये गल तां जाहिर है कि हज़ारां साल ताणी अंबिया दे मुकाबले दे विच लोकें दा इक्को जिहा रवैया इख्तियार करना ते इहो जिहा गल्ल उन्हां दे खिलाफ बनाना कुछ ई बुनियाद ते नहीं थी सकदा कि एक कॉन्फ्रेंस करते इन्हें सारे अगले पिछले नस्लें आपस दे विच बहते तय करके दा होवे कि जिस वेले कोई नबी आते दावत पेश करे उनका ये जवाब दिता वने। भला उन्हें दे रवैये की ये यकसानी ते इक्को जिहा तर्ज जवाब आखिर क्यों है? इनकी कोई वजह इनके सिवा कहीं नहीं कि सरकशी ते तुगयानी इन्हें दा मुस्तकिल वस्फ है। क्योंकि हर ज़माने दे विच जाहिल लोग खुदा दी बंदगी कनू आज़ाद ते उनके मुहासबे कनू बेखौफ थी ते दुनिया दे विच उतरे बेमार जीवन बेख्वाहिशमंद रह गए। इत वास्ते ते सिर्फ इत वास्ते जैं भी उन्हें को खुदा आले पासे सजे हुकुम वो इक्को जिहा जवाब देंदे रह गए। ई इरशाद कनू एक भी अहम हकीकत भी रोशनी पाउंदी है ते वो ये है कि जलालत ते हिदायत, नेकी ते बदी, जुल्म ते अदल इंजे ही दूजे आमाल दे मुहर्रिकात जिहड़ा नफ्स इंसानी दे विच बेतबा मौजूद हैं, उन्हें तो ज़हूर हर ज़माने दे विच इस ज़मीन दे हर गोशे दे विच इक्को जिहा थींदे। खा ज़राए ते वसाइल दी तरक्की कनू उंदियां शक्लां चाहे जितना भी अंज नज़र दिया होवन। अज दा इंसान चाहे टैंकें ते हवाई जहाज़ें ते बम्में दे जरिए लड़े ते पुराने ज़माने दा इंसान चाहे वट्टे ते लकड़ी नाल लड़दा होवे, लेकिन इंसाने दे दरम्यान जंग दे बुनियादी हरकत दे विच कोई फ़र्क नहीं आया। इवें ही अज दा मुलहिद चाहे अपने दलाइल दे इलाहाद किते कितने ही अंबार लैंदा रह वने, हुंदे ही राह ते वंजण दे मुहर्रिकात बाहिन ही उहे हैं जिहड़े अज कनू 6000 साल पहले कई मुलहिद को ई पासे घिन गए हैं। बुनियादी तौर पर वह अपने साबिक पेशवाएं कनू कुछ मुख्तलिफ कहीं नहीं। बस ए नबी इन्हें कनू रुख फेर गिनो तुहाडे उत्ते कुछ मलामत कहीं नहीं, अलबत्ता नसीहत करेंदे रह वंजो क्योंकि नसीहत ईमान के नावण वाले किते नाफे। तुहाडे उत्ते कुछ मलामत कहीं नहीं। ई आयत विच दीन दी एक तबलीग दा कायदा दस्या गया जिसको चंगी तरह समझ के रहना चाहिए। एक दाई हक जिहड़े वेले एक बंदे दे अगू माकूल दलाए दे नाल अपनी दावत साफ साफ पेश कर देवे ते उनके शुभात उनके एतराज़ात
ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰ ਬਰੀ थी वेंदे। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ अक़ीदे ते ख़्याल ते जमिया रह वञे त हुनजी कोई ज़िम्मेदारी दाई हक़ ते आयद नहीं थींदी। हुन कोई ज़रूरी कान्हे कि उहो बंदा हुन शख़्स के पिछू पिया रह वञे, हुन ते नाल बहस कर करते अपनी पूरी उम्र खपा लवे। तो हुनदा कम इहो रह वञे कि हू बंदे को कहीं ना कहीं तरीके अपना हम ख्याल बनाने त इन्हें अपना फ़र्ज़ अदा कर लीते। वो अगर नहीं मनेदा तो ना मने। उहदे पासे इल्तफात ना करन दी बुनियाद ते दाई को इल्ज़ाम नहीं दिता बन सकता कि तैं एक बंदे को गुमराही दे विच प्यार अमन दिते, क्योंकि हुण वो अपनी गुमराही दा वो आप जिम्मेदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते कायदा वास्ते बयान नहीं किया गया कि माज़अल्लाह तुसा अपनी तबलीग दे विच बेजा तरीके दे नाल लोग इहदे पिछू पै वेंदे आवे ते अल्लाह ताला तो आपको इन कनू रोकण चाहता हा। असल दे विच इहदे बयान करने की वजह ये कि जेरे वेले दाई हक ज़्यादा को ज़्यादा चंगे तरीके नाल लोगों को समझावन दा हक अदा कर देंदे ते वाला उन्हें दे अंदर जिद ते छेड़े दे असरात देखते उन्हें कनू किनारा कश थी वेंदे तो वो हुंदे पिछू पाए वेंदे ते उनको इल्ज़ाम देवन पाए वेंदे वाह सी वाह तुसां डाडे दावत हक दे अलंबरदार हो, असां गाल समझण कि तुहाडे नाल बहस करन चाहंदूं ते तुसां सारे पासे ध्यान नहीं वेंदे। हालांकि उन्हें दा मकसद गाल समझण कहीं नहीं बल्कि अपनी बहसा बहसी दे विच दावत हक वाले को उलझावन ते महज उनका वेला ज़य करन होंदे। इत वास्ते अल्लाह ताला ने खुद अपने कलाम पाक दे विच सही अल्फाज दे अंदर फरमा दिते कि इंज लोगों वाले पासे इल्तफात ना करो। इन्हें को बेइल्तफाती करन नाल तुहां कोई मलामत नहीं की बन सकती। इहदे बाद कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्ज़ाम न दे सकता कि जेरी किताब तुसां गिनते आयो उहदी रूह कनू तो तुसां असा को अपना दीन समझावन ते मामूर हो, भला तुसां सारी गल्लें दा जवाब क्यों नहीं देंदे। नाफे ही ई आयत दे विच दावत तबलीग दा दूजा कायदा दस्या गया। दावत हक दा असल मकसद उन्हें सईद रूहें ताणी हक दी गाल पुजावण है जेरियां ई नेमत दा कदर शनास होवन ते उनको खुद हासिल करन चाहनियां होवन। लेकिन दाई कोई पता कहीं नहीं होंदा इंसानी माशरे दे हज़ारों बल्कि लखां अफराद दे विच वो सईद रूहां कित्थे। इस वास्ते उनका काम यह है कि वह अपनी दावत का सिलसिला बराबर जारी रखे तो जिथा जिथा भी ईमान कबूल करने वाले लोग मौजूद होवन उत्थां उनकी कौ पुज वने। यह लोग उनकी असल दौलत है। इन्हें दी गोल फोल उनका असल काम है। इन्हें को कट्ठा करते अल्लाह के दग के उत्ते घिनावना उनकी दीद के अगू होना चाहिए। तो अद विच औलाद आदम का जरा फजूल उनसर उनको मिले उनको सिर्फ उनके उत्ते उतनी देर ताणी गौर करनी चाहिए जेरे वेले ताणी उनको तजर्बे कनो पता ना लग वने कि ये जिनसे फासिल है तो इहदे फसाद का तजर्बा थी वजन के बाद भला उनको अपना कीमती वेला इन जिन्स के लोगों ते नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये लोग उनकी दावत को फ़ायदा चाहने वाले कहीं नहीं तो उन्हें ते अपनी कुवत सर्व करने नाल नुकसान उन्हें लोगों का थींदे जेरे इन दावत को फ़ायदा चाहने वाले हैं। मैं जिन ते इंसाने को ही काम दे सिवा भी कहीं शायद किते पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। मैं उन्हें करूँ कोई रिस्क नहीं चाहता ना ये चाहता कि वो मेरे को खवावें, वो मेरी बंदगी करें। जो मैं उन्हें को दूजे की बंदगी की कहना बल्कि अपनी बंदगी की पैदा किया। मेरी बंदगी तो इन्हें को इस वास्ते करनी चाहिए कि मैं इन्हें दा खालिक हाँ। दूजे कहीं ने जा जेरे ले इन्हें को पैदा ही नहीं किया तो इन्हें को क्या हक पुछ दे कि लोग उनकी बंदगी करें तो इन्हें कि किमें जायज़ थी सकते कि इन्हें दा खालिक तो हुआ मैं तो ये बंदगी करें दूजे दी। इतना सवाल यही पैदा थी दे कि अल्लाह ताला सिर्फ जिन्ने तो इंसान का तो खालिक है नहीं बल्कि सारे जहान तो उनकी हर शय का खालिक है। तो भला पिछले इतना जिन्ने तो इंसानों के बारे में क्यों फरमाएंगे कि मैं उन्हें को अपनी सिवा कहीं की बंदगी किते पैदा नहीं किया। हालांकि मखलूकात का ज़रा ज़रा अल्लाह की बंदगी किते। इनका जवाब यह है कि ज़मीन के उत्ते जिन ते इंसान सिर्फ इनकी मखलूक हैं जिन्हें कोई आज़ादी बख्शी गई है कि अपने दायरे इख्तियार दे विच अल्लाह ताला की बंदगी करन चाहन तक करें न तो बंदगी का मुँह भी मोड़ सकते तो अल्लाह के सिवा दूजे की भी बंदगी कर सकते। दूजियां जितनिया भी मखलूकात हैं दुनिया के उन्हें कोई आज़ादी कह नहीं, उन्हें दा कोई दायरे इख्तियार ही कह नहीं कि वो इहदे विच अल्लाह की बंदगी ना करें या कहीं बे की बंदगी चुन सकें।
इस वास्ते इत्थां जिन्ने ते इंसाने दे बारे च आखेआ गया कि वह अपनी अख्तियारात की हदूद दे विच अपने खालिक दी अतात ते अबूदियत कन्नै मूँह मोड़ते ते खालिक के सिवा दूजे की बंदगी करते खुद अपनी फितरत नाल लड़ते पे। उन्हें कोई पता होना चाहिए कि वह खालिक की बंदगी के सिवा बेकहीं किते पैदा नहीं किते गए, तो उन्हें किते सीधा तब ही होए कि जी आज़ादी उन्हें को बख्शी गई है वो को गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी आज़ादी के हदूद दे विच भी वही खुदा की बंदगी करें। जिमें उन्हें दे जिस्म की कंडेर कंडेर उन्हें दी जिंदगी के गैर इख्तियारी हदूद दे विच उनकी बंदगी करेंदा पे। इबादत का लफ्ज़ आयत दे विच महज नमाज रोज़े या इहो जे दूजे इबादत के मानी दे विच इस्तेमाल कहीं किया गया कि कोई शख्स इनका मतलब ये कहीं गिने कि जिन ते इंसान नमाज रोज़े तस्बीह करन ते इहो जे कम के पैदा किए गए। ये मफहूम भी अगर चीज़ दे विच शामिल है, लेकिन ये इनका पूरा मफहूम कहीं नहीं। इनका पूरा मफहूम ये है कि जिन ते इंसान अल्लाह के सिवा इन्हें को पूरी परस्तिश ते अतात फरमा बरदारी ते न्याजमंदी के पैदा नहीं किए गए। उन्होंने काम कहीं बे दे अगू झुकण, कहीं बे दे हुक्म को मनण, कहीं बे को तकवा करन, कहीं बे दे बढ़ाए हुए दीन की पैरवी करन, कहीं बे को अपनी किस्मतें का बनावन ते बिगाड़न वाला समझण, ते कहीं दूजी हस्ती के अगू दुआ के हाथ फैलावन कहीं नहीं। एक भी गाल ज़िमनी तौर पर आयत को साफ पता लगती है कि जिन इंसानी कनू अंज एक मुस्तकिल मखलूक है। ई कनू है लोगों के ख्याल की गलती बिल्कुल वाज़े थी वेंदी है जेडे दावा करें कि इंसान दे विचों ही कुरान दे विच कुछ लोगों को जिन आख्या गया। ई हकीकत थे कुरान मजीद हस्ब ज़ैल आयात भी नाकाबिल बयान शहादत फराहम करेंगे। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 100-128, अल-आराफ आयत 78-179, हूद आयत 119, अल-हिज्र आयत 27-33, बनी इसराइल आयत 88, अल-कहफ आयत 50, अस-सजदा आयत 13, अस-सबा आयत 41, अस-सौद आयत 75-76, हामीम अस-सजदा आयत 25, अल-अहकाफ आयत 18, अर-रहमान आयत 15-39-56। ओ मेको खवा में जो मेरी कोई गर्ज जिन्हें तो इंसान नाल फसी हुई कहीं नहीं कि ये मेरी इबादत करे सन तो मेरी खुदा ही चल से, तो ये मेरी बंदगी कन मुँह मोड़ गिन सन तो मैं खुदा ना रहा मैं इन्हें दी इबादत का मुताज कहीं नहीं, बल्कि मेरी इबादत करना खुद इन्हें दी फितरत का तकाजा है। इंदे किते पैदा किते गए तो अपनी फितरत नाल लड़न दे विच इन्हें दा अपना नुकसान है। तो ये जरा फरमाया गया कि मैं इन्हें कनू रिज़्क नहीं चाहता तो ना मैं ये चाहता कि मेरे को खवावन। इनते विच एक लतीफ़ तारीज़ है। खुदा कनू बरगश्ता लोग दुनिया दे विच जिन्हें दी बंदगी करेंदे हैं वो सारे दर हकीकत अपने ने बंदे ने मुताज हैं। ये लोग अगर उन्हें दे खुदाई ना चलावन तो उन्हें दे खुदाई एक भी ना चले। वो इन्हें दे राज़ कहनी हथों ने लोग उन्हें को रिज़्क दे दें, वो इन्हें को नहीं खवे दे बल्कि बंदे हथों अपने खुदाई को खवे दें। वो इन्हें दी जान दे मुहाफ़िज़ कहनी बल्कि हथों ने लोग अपने माबूदें दे जाने की हिफाजत करें दें। उन्हें दे लश्कर ये हैं जिन्हें दे बलबूते दे उन्हें दी खुदाई चलती है। जिथा भी इन्हें कूड़े खुदाई की हिमायत करने वाले बंदे नहीं रहे या बंदे ने उन्हें दी हिमायत कन हाथ छेगी दे उत्थों उन्हें दे सारे ठाठ पे रह गए ते दुनिया दे अखी ने उन्हें दी कसम पुरसी दा हाल देखी दे। सारे माबूदे दे विच अल्लाह जल्ला शान वही हो कल्ला हकीकी माबूद है जिंदी खुदाई अपने बलबूते ते चलती पई है, जेड़ा अपने बंदे को कुछ नहीं गिनदा हथों अपने बंदे को सारा कुछ देंदे। अल्लाह तो खुद ही रजा के वडी कुवत वाला ते ज़बरदस्त। असल दे विच लफ्ज़ मतीन इस्तेमाल किया गया जिहदे मानी हैं तकड़ा ते गैर मुतज़लज़ल जेको कोई हिला ना सकदा होए। बस जिन्हें लोगों जुल्म किते उन्हें दे हिस्से दा वो जहाँ अजाब तैयार है जियो जहाँ इन्हें जे लोगों को उन्हें दे हिस्से दा मिल चुकी इंदे किते लोग जल्दी ना मचावें। आखिर वो तबाही कुफर करने वाली किते ऊडी जिंदा इन्हें को खौफ दिवाया वेंदा पे जिन्हें लोगों जुल्म किते। जुल्म कनु मुराद इतना हकीकत ते सदाकत ते जुल्म करने ते खुदा अपनी फितरत ते जुल्म करने। सियाको सबा के आप दसेंदा पे कि था जुल्म करने वाले कनु वो लोग मुराद हैं जेरे खुदावंदे आलम दे सिवा दूजे दी बंदगी करें दे जेरे आखिरत दे मुनकरिन ते अपने आप को दुनिया दे गैर जिम्मेदार समझते हैं ते उन्हें अंबिया को झुठलेंदे पेन जिन्हें उन्हें को हकीकत को खबरदार करने की कोशिश की है। जल्दी ना मचावें
ये जवाब है कुफार दे मुतालबे दा कि वो यौमुल जज़ा कित्थां रह गए, आखिर वो क्यों नहीं आवे।